देवी की दासी पार्ट 4। कमला ने तुरंत सिर झुका लिया और आदरपूर्वक एक तरफ हट गई, जबकि सुमन अपनी ऊंची एड़ी वाली हील्स में ठाठ से कदम बढ़ाती हुई शान से बाहर निकल गई। हर कदम पर उसकी हील्स की खटखट पूरे घर में गूंज रही थी, मानो उसके रुतबे की गूंज हो। सुमन अपनी ऊंची एड़ी वाली हील्स में शान से चलती हुई आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उसकी नज़र एक आदमी और उसके हाथी पर पड़ी। हाथी की विशालकाय काया और उसकी सजी हुई पीठ देखते ही सुमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आदमी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, अगर आप चाहें तो इस हाथी की सवारी कर सकती हैं। बस थोड़ी सी कीमत देनी होगी। सुमन ने अपनी तीखी नज़र उस आदमी पर डाली और फिर हाथी की ओर देखा। हैरानी की बात ये थी कि हाथी भी जैसे उसे देखकर मोहित हो गया था। उसकी चमचमाती लाल नेल पेंट और ऊंची एड़ी वाली सैंडल मानो उसकी तरफ खिंचाव पैदा कर रही थीं। हाथी ने बड़े ही अदब से अपनी सूंड उठाए और जमीन पर झुकते हुए बैठ गया, ताकि सुमन आसानी से उसकी पीठ पर चढ़ सके। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो सुमन की आराधना कर रही थीं। सुमन ने अपनी सैंडल की एड़ी को हल्का सा जमीन पर ठोका और एक गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है, कम से कम इस हाथी को तो मेरे रुतबे की पहचान है। सुमन ने हाथी को जमीन पर बैठे देखा, लेकिन उसकी ऊंची एड़ी वाली सैंडल और भारी साड़ी के कारण उसके लिए हाथी पर चढ़ना आसान नहीं था। उसने थोड़ी नाराजगी भरी नज़र उस आदमी पर डाली और तीखे स्वर में कहा, हाथी तो बैठ गया, लेकिन मेरी हील्स और साड़ी के साथ उस पर चढ़ना अभी भी मुश्किल है। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं इस हाथी पर सवारी करूं, तो खुद नीचे जमीन पर झुको और अपनी पीठ से मुझे सहारा दो, ताकि मैं आसानी से हाथी पर चढ़ सकूं। वह आदमी थोड़ा घबराया, लेकिन सुमन के रुतबे और उसकी अधिकार भरी आवाज़ ने उसे मना करने की हिम्मत नहीं दी। उसने तुरंत सिर झुकाया और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठते हुए अपनी पीठ को झुका दिया, ताकि सुमन अपने कदम उसकी पीठ पर रखकर हाथी पर चढ़ सके। सुमन ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी एड़ी को जमीन पर ठोका और फिर बड़े ठाठ से उस आदमी की पीठ पर कदम रखा। उसकी सैंडल की नोक उस आदमी की पीठ में हल्का सा चुभी, लेकिन वह बिना कुछ कहे चुपचाप झुका रहा। सुमन ने अपने दूसरे पैर को भी आदमी की पीठ पर रखा और फिर अपनी खूबसूरत गुलाबी और सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी को संभालते हुए धीरे धीरे हाथी की पीठ पर चढ़ने लगी। हाथी ने अपनी सूंड को उठाकर उसकी साड़ी को संभालने की कोशिश की, मानो उसे भी अपनी नई मालकिन की सेवा करने में आनंद आ रहा हो। अब सुमन हाथी की चौड़ी पीठ पर खड़ी थी। उसकी हील्स की खटखट की आवाज़ हाथी की त्वचा पर हल्के से गूंज रही थी। वो एक पल के लिए अपनी सैंडल को सही करने लगी, ताकि वह आराम से बैठ सके। आदमी अभी भी झुका हुआ था, अपनी पीठ पर पड़े सैंडल के निशानों की जलन को सहते हुए। सुमन ने गर्व से सिर ऊंचा किया और हाथी की पीठ पर बैठ गई। उसकी साड़ी का पल्लू चारों ओर लहराने लगा और उसकी पायल की खनखनाहट मानो उस वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। सुमन अब हाथी की पीठ पर पूरी तरह से सजीव और अद्वितीय लग रही थी, मानो वह कोई देवी हो जिसने अपने सिंहासन पर स्थान लिया हो। अब हाथी को खड़ा करो, सुमन ने गर्व भरे स्वर में कहा। आदमी ने हाथी को इशारा किया और हाथी ने धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करना शुरू कर दिया। जैसे ही हाथी खड़ा होने लगा, सुमन का शरीर थोड़ा झटका खा गया, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ हाथी की सजी हुई रस्सियों को कसकर पकड़ लिया और अपने चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान बनाए रखी। हाथी ने पूरी तरह से खड़ी होकर अपने विशाल शरीर को स्थिर कर लिया। अब सुमन ऊंचाई पर थी, जैसे कोई देवी अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान हो। उसकी नजरें नीचे की ओर थीं, जहां वह आदमी अभी भी सिर झुकाए हुए खड़ा था। सुमन ने नजरें घुमाते हुए कहा, देखो, मेरे रुतबे के आगे सब झुकते हैं। अब रास्ता साफ करो, मुझे मंदिर जाना है। आदमी ने सिर झुकाते हुए हाथ जोड़ लिए और पीछे हट गया।
सुमन ने हाथी को धीरे धीरे आगे बढ़ने का इशारा किया और हाथी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने भारी कदमों से सड़क पर आगे बढ़ने लगा। हाथी के भारी कदमों की आवाज सड़क पर गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका विशाल शरीर ऊपर नीचे होता और सुमन उसकी पीठ पर पूरे आराम से बैठी हुई थी। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडलें हाथी की पीठ पर स्थिरता बनाए रखने के लिए हौले हौले इधर उधर हो रही थी, लेकिन सुमन को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुमन ने हाथी की पीठ पर अपना एक हाथ हल्के से टिकाया और उसकी खुरदरी त्वचा को महसूस किया। उसकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक थी। यह उसके रुतबे का प्रमाण था कि एक विशाल हाथी भी उसकी सेवा में समर्पित था। वह धीमी आवाज में बोली, वाह, तुम तो सच में अद्भुत हो। तुम्हारी चाल में जो ठहराव और शान है, वह किसी को भी प्रभावित कर सकता है। हाथी ने मानो उसकी बात समझ ली हो, उसने अपनी सूंड को हल्के से लहराया और गर्व से सिर हिलाया। सुमन ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर अपना हाथ धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां हाथी की त्वचा पर ऊपर नीचे घूमने लगीं। सुमन को उस स्पर्श में एक अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा था। वो खुद को और भी ऊंचा और शक्तिशाली महसूस कर रही थी। तुम तो बड़े समझदार हो, सुमन ने मीठी आवाज में कहा। मेरी जैसी रानी की सेवा के लिए ही तुम बने हो। क्या तुम्हें पता है, आज तुम्हारी वजह से मेरा ये सफर इतना भव्य लग रहा है। हाथी ने फिर से अपनी सूंड को हिलाया और अपनी चाल को और भी स्थिर और सधी हुई बना लिया। अब वह सुमन की हर बात का मानो जवाब दे रहा था। सुमन ने धीरे से अपना दूसरा हाथ भी हाथी की पीठ पर रखा और उसे सहलाने लगी। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे और नज़दीक झुक गई और अपने होठों को हाथी की पीठ के करीब ले जाकर बोली, तुम्हारी ये सेवा मुझे बहुत पसंद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी मेरी भक्ति में लीन हो। क्या तुम्हें भी मेरी तरह इस सफ़र का आनंद मिल रहा है? हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर उठाकर हल्की सी हिलाई, मानो सुमन की बात का जवाब दे रहा हो। सुमन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अब सुमन अपनी एड़ियों को हल्के हल्के हाथी की पीठ पर मारते हुए अपनी सैंडलों की खटखट की आवाज़ सुन रही थी। उसे यह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका यह विशाल दास बिना किसी सवाल के उसकी सेवा में तत्पर था। अगर तुम इसी तरह मेरी सेवा करते रहे, सुमन ने चाहते हुए कहा, तो मैं तुम्हें अच्छे इनाम दूंगी। शायद तुम्हें भी कोई राजसी सजा धजा दिलाऊंगी, ताकि सबको पता चले कि तुम मेरी सेवा में हो। हाथी ने एक बार फिर अपनी सूंड को ऊपर उठाया और हल्के से हवा में लहराया। उसकी चाल अब और भी शाही हो गई थी, जैसे वह भी अपनी नई स्वामिनी को खुश करने के लिए और भी बेहतर प्रयास कर रहा हो। सुमन ने अपनी उंगलियों को एक बार फिर से हाथी की पीठ पर रगड़ते हुए कहा, चलो, अब मंदिर पहुंचने का समय हो गया है। वहां सबको दिखा दूंगी कि तुम मेरे जैसे शाही व्यक्ति की सेवा में हो। कुछ देर बाद हाथी की धीमी और ठहराव भरी चाल मंदिर के प्रांगण में पहुंच गई। वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। मंदिर की ऊंची मीनारें आसमान को छूती प्रतीत हो रही थीं। भक्तों की हल्की भीड़ थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि एक विशाल हाथी मंदिर में आ रहा है, सभी की नज़रें उस दृश्य पर टिक गईं। सुमन ने अपने सिर को गर्व से ऊंचा किया और अपनी उंगलियों से हाथी की पीठ को फिर से सहलाते हुए कहा, देखा, सभी मुझ पर और तुम्हारी सेवा पर कैसे मोहित हो रहे हैं। तुमने सच में मुझे संतुष्ट कर दिया। हाथी ने उसकी बात मानो समझ ली हो और अपनी सूंड को ऊंचा कर हल्का सा हिलाया। फिर उसने धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ा और जमीन पर बैठ गया, ताकि सुमन आराम से उतर सके। लेकिन सुमन के मन में एक और विचार था। उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई और हाथी के मालिक को देखा, जो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह तेज आवाज में बोली, ए सुनो, यहाँ आओ।
हाथी का मालिक तुरंत दौड़ता हुआ सुमन के पास पहुंचा और पूरी श्रद्धा से सिर झुकाते हुए बोला, हुकुम, क्या आ गया है? सुमन ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा हाथी तो मेरी सेवा में अच्छा है, लेकिन तुम्हें तो और सीखने की जरूरत है। अब हाथी से उतरने के लिए मुझे सहारा चाहिए, और हाथी की पीठ से उतरना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। हाथी का मालिक समझ गया कि उसे क्या करना होगा। बिना कोई प्रश्न किए वह तुरंत जमीन पर बैठ गया और अपनी पीठ को झुकाते हुए कहा, देवी, कृपया मेरी पीठ का सहारा लेकर उतरें। यह मेरी सेवा का सौभाग्य होगा। सुमन ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, अब समझे। तुम्हारी सेवा का तरीका मुझे पसंद आया। आगे से भी यही करना। वह धीरे धीरे अपने ऊंची एड़ी की सैंडलों को संभालते हुए हाथी की पीठ से नीचे उतरने लगी। उसने अपने दाएं पैर को व्यक्ति की पीठ पर रखा और फिर अपने बाएं पैर को धीरे से उतारते हुए जमीन पर कदम रखा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने अपनी साड़ी के पल्लू को थोड़ा ठीक किया और अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल की स्थिति को सही किया। फिर उसने व्यक्ति की ओर देखा और हल्के से हंसते हुए बोली, तुम्हारी सेवा का तरीका सीखने लायक है। अब अपने हाथी को यहीं बांध दो और मेरे लौटने तक इंतजार करो। मुझे मंदिर में पूजा करनी है। व्यक्ति ने सिर झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा, देवी। सुमन शान से अपने कदम बढ़ाते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगी। सुमन मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र हाथी पर गई, जो शांत खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में मासूमियत और थकावट झलक रही थी। सुमन ने सोचा कि जिस हाथी ने उसकी सेवा इतनी निष्ठा से की है, उसे इनाम दिया जाना चाहिए। वह तुरंत पास में लगे एक फल विक्रेता की दुकान की ओर बढ़ी। फल विक्रेता एक साधारण आदमी था, जिसकी दुकान में ताजे आम, केले, सेब और अनार करीने से रखे हुए थे। जैसे ही उसने सुमन को अपनी ओर आते देखा, वह तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते देवी जी, क्या सेवा कर सकता हूँ? सुमन ने अपने अधिकार भरे स्वर में कहा, देखो, तुम्हारे सारे फलों की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन उस हाथी को है। तुम ये सारे फल उस हाथी के पास ले जाओ और उसे खिला दो। मुझे नहीं चाहिए कि वो भूखा रहे। और हाँ, कीमत क्या है? फल विक्रेता सुमन की बात सुनकर हैरान रह गया। ऐसा दिलदार ग्राहक उसने कभी नहीं देखा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देवी जी, मेरे जैसे साधारण आदमी की किस्मत में कहाँ ऐसे महान ग्राहक मिलते हैं। अगर आप सच में इन फलों को हाथी को खिलाने के लिए खरीदना चाहती हैं, तो ये पूरे फल सिर्फ 200 रुपये के होंगे। सुमन ने बगैर मोलभाव किए अपने पास से एक नए, चमचमाते 500 रुपये का नोट निकाला और फल विक्रेता की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, और बाकी के पैसे अपने पास रखो। ये तुम्हारी सेवा का इनाम है। और हाँ, ध्यान रहे, ये हाथी जब तक यहाँ रहेगा, तब तक उसे फल खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। फल विक्रेता की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, देवी जी, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। हाथी की देखभाल करना अब मेरा धर्म है। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। सुमन ने सिर हिलाया और गर्व भरी नज़र से हाथी की ओर देखा, जो अब भी शांत खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, अब तुम आराम से फल खाओ, तुम्हारी सेवा मुझे पसंद आई। हाथी ने मानो उसकी बात समझ ली हो और सूंड को हिलाकर जवाब दिया। सुमन ने संतुष्टि भरी नज़र से उसे देखा और फिर धीरे धीरे मंदिर के द्वार की ओर बढ़ने लगी। सुमन ने जैसे ही मंदिर के बाहर अपने हाथी को छोड़ा, वो फलों का आनंद लेते हुए नजर आ रहा था। उसके पास खड़ा फलवाला लगातार हाथी को केले और सेब खिला रहा था। हाथी बड़े मजे से फल खा रहा था और अपनी सूंड हिलाते हुए सुमन की ओर देख रहा था, जैसे उसे धन्यवाद कह रहा हो।
सुमन की आंखों में संतुष्टि का भाव था। उसने सोचा, ये हाथी सच में बहुत समझदार और आज्ञाकारी है। इसकी सेवा मुझे बहुत पसंद आई। उसी समय एक बूढ़ी भिखारिन लाठी के सहारे धीरे धीरे चलती हुई सुमन की ओर आई। उसके चेहरे पर थकान और गरीबी की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, देवी, कुछ दान दे दो। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। सुमन ने ठंडी नजरों से उस औरत को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, दान चाहिए तुम्हें? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए विनम्रता से कहा, हाँ देवी, आपकी दया से मेरा पेट भर जाएगा। सुमन ने अपने ऊंची एड़ी की सैंडल में ठक ठक की आवाज करते हुए अपना एक पैर थोड़ा आगे बढ़ाया और ठाठ से बोली, ठीक है, मैं तुम्हें दान दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बूढ़ी औरत ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, क्या आज्ञा है देवी? सुमन ने धीरे से हंसते हुए कहा, देखो, मैं इस मंदिर में दर्शन करने जा रही हूँ, लेकिन मेरी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे लिए कठिन है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं, तो पहले मेरे पैरों से ये सैंडल उतारो। और हाँ, ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। अगर मेरी सैंडल गिरी या मुझे जरा भी असुविधा हुई, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर चिंता और डर का भाव उभर आया, लेकिन पैसों की लालसा में उसने सिर हिलाते हुए कहा, जो आज्ञा देवी। सुमन ने अपना एक पैर हल्का ऊपर उठाया और आदेश भरे स्वर में कहा, चलो, जल्दी करो। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपने कांपते हाथों को सुमन के पैरों की ओर बढ़ाया। सुमन के पैरों में पहने हुए लाल रंग के नेल पेंट से सजे नाखून चमक रहे थे। बूढ़ी औरत ने बड़ी सावधानी से सुमन के पहले पैर से सैंडल उतारी, फिर दूसरे पैर से। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी। सुमन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा किया। अब तुम यहीं रुको, जब मैं लौटूंगी तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर तुम वहां से हिली तो समझ लेना, तुम्हारा नसीब भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। बूढ़ी औरत ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा देवी। सुमन ने अपने नंगे पैर धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसकी चाल में वही ठाठ और अधिकार साफ झलक रहा था। मंदिर के चारों ओर लोग उसकी ओर देख रहे थे। उसकी रेशमी गुलाबी साड़ी का सुनहरा बॉर्डर चमक रहा था और उसकी महकती खुशबू वातावरण में घुली हुई थी। जैसे ही वह मंदिर के गर्भगृह के अंदर पहुंची, उसने अपनी नजरें देवी मां की भव्य मूर्ति पर टिकाईं। उसकी आंखों में भक्ति और गर्व दोनों का मिश्रण था। बिना कोई समय गवाए उसने धीरे धीरे अपने घुटनों के बल बैठते हुए सिर झुकाया और अपना माथा देवी मां के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ रखा। सुमन ने मन ही मन कहा, माता रानी, आपकी कृपा से मेरा जीवन इतना भव्य है। मुझे और शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाओ, ताकि लोग मेरी सेवा करने में ही अपना सौभाग्य समझें। कुछ क्षणों तक ऐसे ही झुकी रहने के बाद उसने अपना सिर उठाया और वहां खड़े पुजारी की ओर देखा। पुजारी उसे आदरपूर्वक नमन करते हुए बोला, देवी, आज आपकी पूजा से यह स्थान भी पवित्र हो गया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुमन की आंखों में ठहराव और अधिकार का भाव था। उसने सधी हुई आवाज में कहा, पंडित जी, मैं आज माता रानी की आरती स्वयं करना चाहती हूँ। सारी तैयारी पूरी कर लें और बाकी लोग भी ध्यान से खड़े रहें। मुझे किसी भी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं। पुजारी ने तुरंत सिर झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा देवी। कृपया थोड़ा विश्राम करें। सुमन ने गर्व भरी नजरों से पुजारी की ओर देखा और फिर गर्भगृह के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई, जिससे सभी देख सके कि एक सजीव देवी जैसी महिला भी आज माता रानी की सेवा में समर्पित होने आई है। पुजारी ने तुरंत अपने सहायकों को आदेश दिया कि माता रानी की आरती की पूरी तैयारी की जाए।
मंदिर के गर्भगृह में हलचल शुरू हो गई। पुजारी ने एक चांदी की बड़ी थाली मंगवाई जिसमें घी के साथ दीपक जलाकर रखे गए। दीपकों के चारों ओर गुलाब और चमेली के ताजे फूलों की पंखुड़ियां सजाई गईं। थाली के बीचों बीच चंदन का तिलक और अक्षत चावल रखा गया। आरती की थाली तैयार होते ही पुजारी ने विनम्र स्वर में कहा, देवी, आरती की तैयारी हो चुकी है। कृपया आकर अपनी पूजा आरंभ करें। सुमन अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठी। उसके कदमों की आहट से हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। नंगे पैरों से चलते हुए उसकी पायल की मधुर ध्वनि पूरे गर्भगृह में फैल गई। जैसे ही वह आरती की थाली के पास पहुंची, उसकी गरिमा और भव्यता और भी बढ़ गई। सुमन ने पुजारी की ओर देखा और ठहराव भरी आवाज में कहा, आरती की शुरुआत करने से पहले मुझे मंत्र पढ़कर दिशा निर्देश दीजिए। ये पूजा मैं पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहती हूँ। पुजारी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, देवी, आप जैसे महान आत्मा की भक्ति ही सच्ची पूजा है। सबसे पहले माता रानी के चरणों में चंदन और अक्षत अर्पित करें। फिर आरती की थाली को घुमाकर मां को प्रणाम करें। सुमन ने सिर हिलाया और थाली में रखे चंदन और अक्षत को उठाकर माता रानी के चरणों में अर्पित किया। फिर उसने आरती की थाली को दोनों हाथों में उठाया। सुमन ने धीमी आवाज में आरती गाना शुरू किया। ओम जय मातेश्वरी, जय मां जगदम्बे, संसार की पालनहारिणी, दया की अम्बे। तेरे चरणों में सुख शांति का वास है। तू ही शक्ति, तू ही साधना, तू ही त्रिलोक का प्रकाश है। ओम जय मातेश्वरी, जय मां जगदम्बे। उसकी आवाज में एक अद्भुत संयम और प्रभाव था। जैसे ही उसने थाली को गोल घुमाना शुरू किया, दीपकों की लौ के साथ उसकी साड़ी का सुनहरा बॉर्डर और भी चमकने लगा। उसके चेहरे पर गहरी श्रद्धा थी, लेकिन उसके आंखों में गर्व और अधिकार भी झलक रहा था। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया था। वहां खड़े लोग भी मंत्रमुग्धा होकर सुमन की आरती देख रहे थे। पुजारी ने भी सिर झुका लिया था, जैसे मानो वह सुमन के माध्यम से ही माता रानी की कृपा को अनुभव कर रहा हो। आरती समाप्त होने के बाद सुमन ने थाली को पुजारी को सौंप दिया और सिर झुकाकर मां के चरणों में प्रणाम किया। फिर उसने पुजारी की ओर देखा और कहा, अब मुझे मंदिर का पूरा प्रसाद चाहिए। और देखना, प्रसाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पुजारी ने सिर झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा देवी। प्रसाद की व्यवस्था तुरंत की जाती है। जैसे ही पुजारी ने प्रसाद की थाली सुमन को सौंपी, उसमें ताजे फल, मिठाइयाँ और सूखे मेवे थे। प्रसाद को चांदी की बड़ी थाली में भरा गया था और उसकी सुगंध पूरे मंदिर में फैल रही थी। सुमन ने प्रसाद की थाली को दोनों हाथों में उठाया और गर्व से सभी की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वह धीरे धीरे मुख्य प्रांगण की ओर बढ़ी, जहां आरती में सम्मिलित हुए लोग पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। वह प्रत्येक व्यक्ति के पास जाती और अपने हाथों से प्रसाद बांटती। उसकी आंखें गर्व और करुणा का मिश्रण लिए हुए थीं। जब भी कोई बूढ़ा या गरीब व्यक्ति प्रसाद लेने के लिए उसके पास आता, सुमन एक क्षण रुकती और उसकी आंखों में देखती। वह प्रसाद को उनके हाथ में रखते हुए कहती, माँ की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। सभी लोग उसके इस भाव से प्रभावित हो रहे थे। उनकी नज़रों में सुमन एक साधारण महिला नहीं, बल्कि खुद देवी का रूप लग रही थी। एक गरीब बच्चा जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा गंदगी से भरा था, उसके पास आया। सुमन ने उसे देखा और उसके गंदे हाथ की परवाह किए बिना प्रसाद थमाया। मंदिर के लोग धीरे धीरे सुमन के प्रभाव में आ रहे थे। वे उसे एक देवी समान मानने लगे थे, जिसने न केवल माता रानी की आरती की बल्कि प्रसाद भी अपने हाथों से बांटा। प्रसाद बांटने के बाद सुमन ने पुजारी से कहा, अब मेरी पूजा पूरी हो गई। लेकिन याद रखना, जब भी मैं यहाँ आऊँ, मुझे इसी प्रकार की व्यवस्था चाहिए। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए।
पुजारी ने सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, जो आज्ञा देवी। आपकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं होगी। प्रसाद बांटने के बाद सुमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंदिर के गर्भगृह में माता रानी की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। उसकी सांसें धीमी थीं और उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। सुमन ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और सिर झुकाकर श्रद्धा से बोली, हे माता रानी, आपकी कृपा से आज सब कुछ संभव हो पाया है। मैं आपके चरणों में अपना समर्पण अर्पित करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं इस संसार में शक्ति और अधिकार की अधीश्वरी बनूं। मेरी सेवा में हर कोई झुके, मेरे आगे सभी नतमस्तक हों। मुझे वह अद्वितीय अधिकार दो कि मेरी आज्ञा के बिना कोई कुछ भी न कर सके। जैसा आपने मुझे अपने इस छोटे से संसार में शक्ति दी है, उसी प्रकार इस पूरी दुनिया पर मेरा वर्चस्व हो। सुमन ने फिर से माता रानी की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी लालसा और आत्मविश्वास था। उसने खुद को संतुलित करते हुए धीरे से आगे बढ़कर मूर्ति के चरणों में अपना सिर झुका दिया। सुमन ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद रखीं, जैसे वह किसी दिव्य संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। मंदिर का वातावरण पूरी तरह शांत था, बस दियों की लौ मंद मंद हिल रही थी। जब सुमन ने अपनी आंखें खोली, तो उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष था। उसे विश्वास था कि उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी गई होगी। उसकी चाल में अब और भी गरिमा और अहंकार था। सुमन नंगे पांव, अपनी रेशमी साड़ी को हल्के से थामे, शान से मंदिर से बाहर निकली। उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष और गर्व की चमक थी। उसकी सुंदर, सजाई हुई एड़ियां और लाल नेल पॉलिश से सजे नाखून हर कदम के साथ चमक रहे थे। वह धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण से बाहर आई और सीढ़ियों को पार कर हाथी की ओर बढ़ी। वहां बूढ़ी औरत जो पहले भीख मांग रही थी, अब वहीं जमीन पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। उसकी झुर्रियों भरी आंखें सुमन की ओर उठी और वह पूरी श्रद्धा से उसे निहारने लगी, मानो सुमन का दिव्य रूप उसे मोहित कर चुका हो। जैसे ही सुमन हाथी के पास पहुंची, हाथी ने उसे देखते ही खुशी से अपनी सूंड हिलाई। उसने सुमन को पहचान लिया और उसके प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए धीरे धीरे अपनी सूंड को नीचे लाया और उसके नंगे पैरों को हल्के से छूकर मानो उसे प्रणाम किया। सुमन के होठों पर एक मुस्कान खिल उठी। उसने हाथी के इस समर्पण को बड़े ही प्यार से स्वीकार किया और अपनी कोमल उंगलियों से हाथी की सूंड को हल्के हल्के सहलाने लगी। तुम तो वाकई समझदार और विनम्र हो, सुमन ने उसे सराहते हुए कहा। हाथी उसकी सेवा से इतना प्रसन्न था कि वह एक बार फिर अपना सिर झुकाकर सुमन के पैरों के पास बैठ गया, मानो उसे और भी सेवा करने का मौका देना चाहता हो। वहीं पास में बूढ़ी भिखारिन जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी और सुमन की ऊंची एड़ी की सैंडल अपनी गोद में संभाल कर रखे हुए थी, ताकि कोई उन्हें चुरा न सके। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं, मानो वह सुमन के लौटने का इंतजार कर रही हो। सुमन की नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ी तो उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, सुन रही हो ना? क्या इसी तरह तुम्हें मेरे सैंडल पकड़ने का काम सौंपा था? ये तुम्हारी गोद में आराम करने के लिए नहीं दिए थे। तुरंत मेरे पैरों में पहनाओ। और हाँ, ध्यान रखना, जरा भी असावधानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए सिर हिलाया और पूरी श्रद्धा से सुमन की ऊंची एड़ी की सैंडल को हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने बिना कोई प्रतिवाद किए तुरंत सुमन के पैरों की ओर हाथ बढ़ाया। माफ कर दीजिए देवी, कृपया अपने चरण आगे बढ़ाई, बूढ़ी औरत ने विनम्रता से कहा। सुमन ने अपना दायां पैर आक्रामकता से आगे बढ़ाया। बूढ़ी औरत ने धीरे से सुमन के पैर को अपने हाथों में लिया और पूरी निष्ठा से उसकी एड़ी में सैंडल पहनाई। फिर उसने बाएं पैर के साथ भी यही किया। उसकी आंखें अब भी झुकी हुई थीं, जैसे कि उसे सुमन के क्रोध से बचने का यही एकमात्र उपाय हो। जैसे ही बूढ़ी औरत ने सुमन के पैरों में ऊंची एड़ी की सैंडल पहनाई,
उसकी आंखों में भय और श्रद्धा दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से सुमन के पैर छोड़ दिए और पूरी विनम्रता से हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। सुमन ने उसकी तरफ एक नज़र घमंड से देखा और अपने पसमे से कुछ सिक्के निकाले। सिक्कों की खनकते आवाज़ सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखों में थोड़ी उम्मीद जाग उठी। सुमन ने सिक्के उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, और अगली बार मेरे काम में देरी मत करना। समझी? जो आज्ञा देवी, आपकी कृपा बनी रहे। बूढ़ी औरत ने थरथराते हुए हाथों से पैसे लिए और पूरी श्रद्धा के साथ झुककर सुमन के पैरों को छू लिया। उसकी उंगलियां सुमन की ऊंची एड़ी की सैंडल को हल्के से स्पर्श कर रही थीं, मानो वो आशीर्वाद प्राप्त कर रही हो। सुमन ने सिर उठाकर घमंड भरी नज़र से उसे देखा और फिर अपनी एड़ी को जमीन पर ठोका, मानो उसकी सेवा को स्वीकार कर रही हो। बूढ़ी औरत ने सिर झुकाए हुए धीरे धीरे वहां से प्रस्थान किया। उसकी मुरझाई हुई पीठ और कांपते हुए कदम साफ बताते थे कि सुमन के प्रति उसकी निष्ठा पूरी हो चुकी है। सुमन ने अपने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी और आत्मविश्वास से भरी हुई अपनी नज़रों को हाथी की ओर घुमाया। हाथी अभी भी आदरपूर्वक बैठा था, उसकी सूंड धीरे धीरे हिल रही थी, मानो वह सुमन की सेवा में तत्पर हो। सुमन ने उसकी ओर इशारा करते हुए हाथी के मालिक से कहा, हाथी को और झुकाओ। हाथी का मालिक तुरंत सिर झुकाते हुए बोला, जो हुक्म देवी। मैं अभी उसे और झुका देता हूँ। उसने हाथी की सूंड को हल्के से थपथपाया और कुछ निर्देश दिए। हाथी तुरंत और झुक गया, उसकी विशाल पीठ अब जमीन के करीब थी। उसकी आंखों में भी सेवा और सम्मान का भाव झलक रहा था। सुमन ने अपने दाएं पैर की ऊंची एड़ी को ठोका और ठाठ से आगे बढ़ी। उसकी चाल में एक अद्भुत आकर्षण और प्रभुत्व था। जब वो हाथी के पास पहुंची, तो हाथी ने और भी अधिक झुकने की कोशिश की, मानो अपनी पूरी निष्ठा से उसे सम्मान देना चाहता हो। लेकिन सुमन की निगाहें अब भी संतुष्ट नहीं थीं। उसने आंखें तरेरते हुए मालिक से कहा, यह अभी भी ऊंचा है। मैं इसे सीधे ऐसे नहीं चढ़ सकती। क्या तुम नहीं समझते? मालिक ने डरते हुए सिर हिलाया और तुरंत घुटनों के बल बैठते हुए अपनी पीठ को झुकाकर रास्ता बना दिया। आप मेरी पीठ का सहारा लेकर चढ़ जाएं। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। सुमन के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने मालिक की पीठ पर पैर रखा और बड़ी नजाकत से अपने दूसरे पैर को उठाकर हाथी की पीठ पर चढ़ गई। उसकी ऊंची एड़ी के सैंडल की नोक मालिक की पीठ पर हल्के से दबती रही, जिससे उसे यह समझ में आ गया कि उसने सही सेवा की है। जब वो पूरी तरह से हाथी की पीठ पर बैठ गई, तो हाथी ने धीरे धीरे अपने पैर सीधा करना शुरू कर दिया। उसका विशाल शरीर जैसे जैसे ऊपर उठता गया, वैसे वैसे सुमन के चेहरे पर गर्व और आनंद की चमक बढ़ती गई। अब सुमन हाथी की पीठ पर पूरी शान से बैठी थी। उसके हाथों की उंगलियां हल्के से हाथी की त्वचा को सहला रही थीं, और उसकी आवाज़ में एक अनोखी मिठास थी। अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी सेवा मुझे पसंद आ रही है, वह हाथी की सूंड की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली। हाथी भी उसकी बात का जवाब देने के अंदाज में अपनी सूंड को हिलाने लगा। सुमन को महसूस हो रहा था कि जैसे ये हाथी भी उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हो। सुमन हाथी की पीठ पर शान से बैठी थी। उसके चेहरे पर गर्व की आभा थी और उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल की हल्की चमक हाथी की पीठ पर बिखर रही थी। उसने हाथी की गर्दन पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी सेवा मुझे बहुत पसंद आ रही है। फिर उसकी नज़र नीचे खड़े हाथी के मालिक पर पड़ी, जो अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। सुमन की आवाज़ में अब भी वही ठाठ था, अरे तुम, अब इस हाथी को बाजार की ओर ले चलो, मुझे वहाँ कुछ खरीदारी भी करनी है। हाथी के मालिक ने तुरंत सिर झुकाते हुए कहा, जो हुक्म देवी। अभी लेकर चलता हूँ। हाथी धीरे धीरे अपने विशाल पैरों से आगे बढ़ने लगा।
सुमन ने हाथी की पीठ पर अपने पांव आराम से फैलाए और चारों ओर की भीड़ को नजरअंदाज करते हुए आगे की ओर देखा। लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर उसे हैरानी और आदर भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ तो उसे देवी के समान मानकर हाथ जोड़ रहे थे। सुमन ने अपनी थोड़ी ऊंची की और मुस्कुराते हुए आगे की ओर देखा। उसे अपनी शक्ति और वैभव का एहसास और भी अधिक हो रहा था। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल की नोक बार बार हाथी की पीठ पर ठहरती, मानो यह जताने के लिए कि वह उस पर पूरी तरह से हुक्म चलाने का अधिकार रखती है। हाथी की चाल धीमी थी, लेकिन उसकी हर कदम के साथ सुमन की शान और बढ़ती जा रही थी। चलते चलते हाथी का मालिक धीरे धीरे उसकी ओर देखता और सुनिश्चित करता कि उसकी मालकिन पूरी तरह से आराम से बैठी हुई है। सुमन ने हाथी की गर्दन पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, अरे मेरे प्यारे हाथी, तुम्हें पता है मैं बाजार क्यों जा रही हूँ? हाथी ने मानो उसकी बात को समझते हुए अपनी सूंड को हिलाया और धीरे से गुर्राया। सुमन को लगा कि जैसे वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो। मैं वहाँ एक छड़ी खरीदने जा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। सुमन की आवाज में ठाठ और अधिकार झलक रहा था। वो मेरी सास, कमला। उस पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है। वह बार बार गलतियां करती रहती है, मेरी सेवा में कमी करती है। मुझे लगता है कि अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। और उसके लिए मुझे एक मजबूत और कड़ी छड़ी चाहिए। समझे? हाथी ने जैसे उसकी बात का समर्थन किया और एक बार फिर से अपनी सूंड को हिलाकर सहमति जताई। तुम्हारी तरह अगर वो भी मेरी सेवा में समर्पित होती, तो मुझे इस तरह का कदम नहीं उठाना पड़ता। सुमन ने अपने ऊंची एड़ी के सैंडल को हल्के से हाथी की पीठ पर टिकाते हुए कहा। लेकिन क्या करूं? कुछ लोगों को सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि अनुशासन से सिखाना पड़ता है। हाथी की चाल अब भी धीमी और स्थिर थी, लेकिन सुमन के मन में अपनी शक्ति और अधिकार का नशा और भी बढ़ता जा रहा था। वो लगातार हाथी के कान के पास अपनी बातें कहती रही, मानो वह उसके हर शब्द को पूरी तरह समझ रहा हो। तुम्हें देखकर तो खुशी होती है, इतनी विशालता के बावजूद तुम्हारी सेवा में इतनी निष्ठा है। लेकिन कुछ लोग बस समझते नहीं। उन्हें समझाने के लिए कभी कभी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, सुमन ने ठंडी आवाज में कहा। हाथी ने एक बार फिर से अपनी सूंड हिलाई, जैसे वह सुमन की बातों का समर्थन कर रहा हो। सुमन की उंगलियां धीरे धीरे हाथी की पीठ पर हल्की थपकियां देती रहीं। उसकी बातों में गर्व और अधिकार का भाव था। अगर मेरी सेवा में कोई कमी करेगा तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। और तुम्हें तो पता ही है, सजा के बिना अनुशासन कैसे संभव है। सुमन ने एक हल्की हंसी के साथ कहा। हाथी अब भी उसी निष्ठा से आगे बढ़ता रहा। उसकी चाल सुमन के हुक्म का पूरी तरह पालन कर रही थी। कुछ ही मिनटों में वे बाजार के भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंच गए। लोग रास्ते से हटकर सुमन और उसके हाथी को रास्ता देने लगे। कुछ लोग तो उसके सम्मान में सिर झुका रहे थे, मानो वे उसके वैभव को स्वीकार कर रहे हों। हाथी का मालिक तुरंत झुकते हुए बोला, देवी, बाजार आ गया है। अब कहाँ जाना है? सुमन ने अपने सिर को हल्का ऊंचा करते हुए कहा, मुझे उस दुकान पर ले चलो जहाँ मजबूत और टिकाऊ छड़ियाँ मिलती हैं। मुझे अब अपनी सास को सिखाने का समय आ गया है कि असली सेवा क्या होती है। हाथी के मालिक ने तुरंत हाथी को उस दुकान की ओर मोड़ दिया। रास्ते में सुमन ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा, इतने लोग यहाँ हैं, लेकिन मेरा ध्यान बस उस छड़ी पर है जो मेरी ताकत को और बढ़ा सके। कुछ ही क्षणों में वे उस दुकान के सामने पहुंच गए, जहां अलग अलग प्रकार की छड़ियां और डंडे बिक रहे थे। दुकान का मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसने सुमन को हाथी पर बैठा देखा तो तुरंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। देवी, कैसे आना हुआ? मेरे इस छोटे से दुकान में आपकी सेवा का क्या अवसर मिल सकता है?
बुजुर्ग दुकानदार ने आदरपूर्वक कहा।